बरसों बाद मैं अपने मायके आई थी, मगर वो मायका मेरे बड़े भैया का घर था। एक ऐसा घर जहाँ माँ बाप की कमी कभी महसूस नहीं हुई और जिसके आंगन में घुसते ही एक अजीब सी शांति और अपनापन महसूस हुआ। छोटे भाई भाभी ने तो कभी रिश्ता निभाया ही नहीं था। बड़ी भाभी बड़ी सरल स्वभाव की थी, कभी भी माँ बाप की कमी नहीं खलने दिया था उन्होंने। परिवार को एक सूत्र में बांध कर रखने की पूरी कोशिश करती थीं। यहाँ तक कि छोटे भाई के परिवार की 10 गलतियां माफ करके 30 त्योहार पर उन्हें आमंत्रित किया करती थीं। उनके 2 बेटे थे जिनकी शादी हो चुकी थी। बहुएं भी समझदार थीं। घर छोटा था और वो कई बार कहती थीं कि आसपास ही कोई घर लेकर बेटे बहू वहीं रहें, क्योंकि सोने उठने बैठने की परेशानी दिखाई देती है। पर मजाल है कि घर छोड़कर कोई जाने को राजी हो। मैं तो हैरान रह गई थी। मेरे घर में इसका उल्टा था। घर बहुत बड़ा था, इसके बावजूद सबको साथ साथ रहने में परेशानी थी। बहुत कोशिशों के बाद भी मैं बेटे बहू को रोक नहीं पाई थी। मैंने बहुत कोशिश की कि मेरा बेटा और बहू मेरे पास रहें, पर मैं सफल नहीं हो पाई। मेरे लाख प्रयासों के बावजूद मेरे बेटे ने मुझसे दूर रहने का फैसला कर लिया था। मुझे आज भी मेरे बेटे के वो शब्द याद हैं जो उसने मुझसे अलग होने का कारण बताते हुए कहे थे। उसके शब्दों में साफ साफ उसकी घुटन झलकती थी। माँ, हम लोग अपनी जिंदगी कब जिएंगे? हम अपने तरीके से उठना बैठना चाहते हैं। सुबह जल्दी उठो, कोई पार्टी मत करो। कितनी बंदिशें हैं यहाँ। हमारे दोस्त आकर खुलकर रह नहीं पाते इस घर में। आखिर सोसाइटी से भी तो बनाकर रखना होता है। गीतिका के पहनावे पर कितनी रोक टोक करती हैं आप। तभी भाभी की बड़ी बहू चाय ले आई और बोली, बुआ जी, चाय पीकर नहा धो लीजिए। मैंने पूजा की तैयारी कर दी है। माँ ने कहा था कि आप पूजा पाठ बहुत अच्छे से करती हैं। मैं तो जैसे तरस सी गई थी इन सब बातों के लिए। चाय पीकर नहा धोकर मंदिर में आई तो देखा कि भाभी ने कितने अच्छे संस्कार दिए थे बहुओं को। सचमुच बड़े सलीके से रखा हुआ था सब कुछ। दिन के खाने के समय देखा तो दोनों बहुएं आपसी समझ से कैसे काम कर रही हैं। बड़ी भाभी को तो कुछ देखने की जरूरत ही नहीं थी। खाना खाकर जब मैं आराम करने गई तो भाभी भी साथ में आकर लेट गईं। मुझे बहुत ही जिज्ञासा थी कि आखिर भाभी ने किस तरह इस परिवार को बांध कर रखा है। भाभी, एक बात पूछूं? हाँ हाँ दीदी, अब आपको ऐसी भूमिका बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? आप तो मुझसे अपने दिल की कोई भी बात करने में कभी भी संकोच नहीं करती थी। बड़ी भाभी ने कहा, भाभी, आपके परिवार को देखकर दिल खुश हो जाता है। कितने अच्छे संस्कारों वाली बहुएं मिली हैं आपको। सभी यही चाहते हैं कि उनका आंगन हमेशा खुशियों से भरा रहे। आखिर क्या वजह है जो दोनों बहुएं आपस में कभी लड़ती नहीं? और आपके इतना कहने पर भी, जबकि घर छोटा है, कोई जाने को तैयार नहीं है। दीदी, सचमुच मैं खुश नसीब हूँ, क्योंकि मेरी दोनों बहुएं आपस में बहनों जैसी रहती हैं। लेकिन दीदी, इसके लिए पहले हमें खुद समझना होगा कि जिस लड़की को हम बहू बनाकर लाते हैं, उसे उसके घर में क्या खुलकर रहने का हक देते हैं? एक लड़की जब अपना मायका छोड़कर हमारी दुनिया में कदम रखती है, तो क्या हम उसका सचमुच खुले दिल से स्वागत करते हैं? वो इन्हीं रिश्तों में अपनों को तलाशती है, पर क्या हम सचमुच में उसके अपने बन पाते हैं? बेटी बोलकर जिसे लाते हैं, क्या कभी उन्हें बेटी का दर्जा दे पाते हैं? हमें हमारी बेटी के 10 नखरे मंजूर हैं, पर बहू तो परफेक्ट ही चाहिए। ये सारी बातें समझनी बहुत जरूरी हैं एक अच्छे परिवार के लिए। आपने दोनों बहुओं के संस्कार देखे, ये सच है, क्योंकि हर माँ अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देती ही है। लेकिन जब वो बहू बनकर आती है तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि उसकी खुशियों का ख्याल रखें, उन्हें अपने घर में घर जैसा लगे।
इसका ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जब हम माँ से सास की भूमिका में प्रवेश कर जाते हैं, तभी से समस्याएं भी शुरू हो जाती हैं। कितनी बार सास ही नहीं चाहती कि दोनों बहुएं मिलजुल कर रहें। मेरे सामने मेरी अपनी गलतियों का पिटारा भी खुलने लगा था। मुझे समझ में आने लगा था कि मैं अपनी बहू पर कितना रोक टोक करती हूँ, और सचमुच में मैं भी सास ही बनकर रह गई थी। भाभी की बातों ने मुझे फिर से झकझोर दिया। दीदी, क्या लेंगी आप शाम की चाय के साथ? अरे कुछ भी नहीं भाभी, आप कहाँ जा रही हैं? दीदी, दोनों बहुओं का बच्चों के साथ आराम करने का वक्त है, और मैंने कहा है कि रात के खाने से पहले तुम्हारा अपना समय होता है। जो करना चाहो करो। आखिर उनका भी तो मन करता होगा घूमने टहलने या सोने का। मैं चाय बनाकर सबके कमरे में दे देती हूँ। और हाँ, जब कभी एक भी बहू बाहर जाती है तो दूसरी उसकी जिम्मेदारी बड़ी सूझबूझ से निभाती है। छोटी बहू का बच्चा अभी छोटा है, तो बड़ी बहू सुबह के सारे काम संभालती है और छोटी बहू रात का खाना बना लेती है। तब बड़ी बहू बच्चे को पढ़ाती है, और मैं तो हूं ही, दोनों की मदद जरूरत के अनुसार करती हूँ। हालांकि दोनों मुझ पर गुस्सा करती हैं, पर मेरा मानना है कि जब तक हाथ पैर चलें तब तक थोड़ा बहुत काम जरूर करते रहो। ये घर हमारा है, किसी एक पर जिम्मेदारी का बोझ क्यों लादना। इतने में चाय बन गई और मैं फिर से अतीत में चली गई। क्या मैंने कभी चाय बनाकर बहुओं को दी थी कभी? उफ, भाभी कितना करती हैं। ऐसी सास के साथ कौन सी बहू नहीं रहना चाहेगी। मैं भी भाभी के साथ साथ रसोई घर में आ गई। भाभी ने फ्रिज से सब्जी निकाल कर धो दी थी और हम दोनों सब्जी काटने बैठ गए थे। भाभी, आपने तो बहुत समझदारी से गृहस्थी संभाली हुई है, बहू के रूप में भी और सास के रूप में भी। पर मुझे आपसे एक मंत्र और भी जानना है कि दोनों बहुओं में झगड़े नहीं होते काम को लेकर। दीदी, जब छोटी बहू आने वाली थी तभी मैंने बड़ी बहू को बातों बातों में समझा दिया था कि बेटा, तुम अब बड़ी बहू बनने जा रही हो, और मेरे बाद तुम्हारी ही जिम्मेदारी है कि कैसे परिवार एक होकर चले। क्योंकि रिश्ते में अगर एक भी गांठ पड़ गई तो फिर वो आसानी से नहीं खुलती है। तुम्हें देवरानी ही नहीं मिल रही, बल्कि ससुराल में एक छोटी बहन, एक सखी भी मिल रही है। कभी भी किसी बात में तुलना मत करना, क्योंकि वक्त के परिवेश में परिस्थितियों के अनुसार चीजें अलग अलग तरीके से होती हैं। अगर तुम खुले दिल से किसी को अपनाओगी तो दूसरे इंसान को भी तुम्हारा प्यार जरूर समझ में आएगा। बहुत ही समझदार है आपकी बड़ी बहू, मैंने कहा। हाँ दीदी, दोनों समझदार हैं, क्योंकि कमियां तो लोग भगवान में भी निकाल लिया करते हैं, हम तो इंसान ही हैं। भाभी के चेहरे की चमक और सुकून साफ साफ बता रहा था कि रिश्तों में एक हाथ दो तो दूसरे हाथ लो ही चलता है। अगर आप सिर्फ उम्मीद ही करते रहते हैं सामने वाले से, तो एक न एक दिन आपको नाउम्मीद तो होना ही पड़ेगा। सचमुच स्वर्ग से कम नहीं था ये घर। काश भाभी की तरह समझदारी से हर कोई रिश्ता निभाए तो उस घर के आंगन में साक्षात ईश्वर विराजमान रहते हैं। क्योंकि जहाँ क्लेश होता है वहाँ सुख शांति कोसों दूर हो जाती हैं। अब मुझे समझ में आ रहा था कि मैंने कैसे जाने अनजाने अपने ही बच्चों को घर में घुटन महसूस कराई। भाभी के घर की खुशी और मेरी अपनी घुटन भरी स्थिति का ये विरोधाभास मुझे अंदर तक झकझोर गया। 4-5 दिनों में जैसी जिंदगी जी ली थी मैंने, और बहुत छोटी छोटी बातें भाभी से सीखी भी थी। मेरे भी छोटे बेटे की शादी होने वाली थी। अब मुझे भी इसी तरह समझदारी से अपनी भूमिका निभाना था। बड़ी बहू के साथ जो गलती हुई थी उसे भी सुधारना था। सचमुच में एक नारी के जीवन में दूसरी नारी की भूमिका कितनी मायने रखती है, और मैंने भी मन ही मन संकल्प ले लिया था
मायके से निकलते समय भाभी ने शगुन देते हुए कहा, दीदी, ये आपका अपना घर है, जब भी दिल करे आ जाइएगा। दोनों बहुओं ने बड़े आदर सम्मान से ख्याल रखा था मेरा, और मैंने भी उन्हें खूब सारा आशीर्वाद दिल से दिया था और अपने घर लौट आई थी। भाभी की सीख ने मेरे दिल और दिमाग में जगह बना ली थी। अब मेरी बारी थी अपनी पिछली गलतियों को सुधार कर भाभी की तरह ही समझदारी से अपने परिवार को प्रेम और सम्मान के धागे से बांधकर रखने की। ये कहानी सिखाती है कि रिश्तों में सिर्फ उम्मीद नहीं, बल्कि एक हाथ दो तो दूसरे हाथ लो का सिद्धांत चलता है। यदि आप प्यार, सम्मान और समझदारी देंगे, तभी आपको बदले में खुशी और संयुक्त परिवार का सुख मिलेगा।